प्रदूषण खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। प्रदूषण किसी एक कारण से नहीं होता, इसके अनेक कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मोटर गाड़ी और फैक्ट्रियों से निकला हुआ जहरीला धुआं। लेकिन फूल पहाड़ी में तो मोटर गाड़ी इतनी ज्यादा चलती ही नहीं है। हमारे गांव में एक नई फैक्ट्री जो खुली है, गणेश जी की फैक्ट्री, उससे निकला हुआ काला धुआं इस वातावरण को धीरे धीरे प्रदूषित कर रहा है। और मेरी सर्दी भी। सुनो, मुझे प्रदूषण वगैरह ये सब इतना समझ में नहीं आता। प्रदूषण की वजह से अगर तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले मेरी होगी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा भूतू? और क्या होगा अब? फैक्ट्री के जहरीला धुआं पूरे आसमान में फैल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काला धुआं किसी और जगह पर जाएगा। किसी और जगह जाएगा मतलब? हाँ बंटी भैया, गणेश चाचा को नुकसान और फायदे के अलावा कुछ नहीं दिखता। अब मैं उन्हें उनकी ही भाषा में समझाऊंगी। मतलब मैं उन्हें समझाऊंगी कि प्रदूषण होने से क्या क्या नुकसान होगा और उनकी फैक्ट्री में यंत्र लगाने से क्या होगा। पर होगा कैसे? जादू, अकड़म बकड़म धुआं आजा। फैक्ट्री के काले धुएं तुम अभी के अभी गणेश चाचा के घर में इकट्ठे हो जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या? इतनी देर हो गई, फिर भी इतना अंधेरा क्यों है? सूरज नहीं निकला अभी तक। आखिर ये हो क्या रहा है? उस तरफ तो धूप है, तो फिर मेरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ सूरज की किरणें आ क्यों नहीं रही हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बादल है। समझ गया, इसी वजह से ही अंधेरा हुआ है। तभी सोचूं, छोड़ो जाने दो, क्या पता शायद जोर से बारिश होने से ही आसमान साफ हो जाएगा। नहीं, आज फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। इस जुकाम में बारिश में भीग गया तो और ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। समझे मिट्ठू? उस गणेश चाचा की क्या हालत हुई वो कल ही समझ में आएगा। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने तय किया है कि मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूंगी, तुझे और तकलीफ नहीं होगी। फैक्ट्री के काले धुएं की वजह से पानी और हवा इतनी दूषित हो गई है कि अब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, सच्ची। मैं जानती हूँ मिट्ठू, मैं पहले से ही इस काम में लगी हुई हूँ। देखते हैं कल क्या होता है। चलो बहुत रात हो गई, अब सो जाओ, जाओ। अरे ये क्या? आज भी मेरे घर में ही अंधेरा है। समझ में नहीं आता ये कैसा मौसम है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, हे भगवान, मेरे पसंदीदा इतने महंगे फूल सब झड़ के सारे खराब हो रहे हैं। पूरे 10,000 रुपए की बर्बादी हो गई। पूरा ही नुकसान हो गया। ये सब उस बादल की वजह से हुआ है। बारिश भी नहीं हो रही और हवा से उड़ भी नहीं रहा है, और इधर तो मेरी खांसी भी नहीं रुक रही। अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पर क्या? अगर इस गड़बड़ का पता नहीं चला तो मेरे व्यवसाय का नुकसान हो जाएगा। क्या करूं मैं? सलाह किससे लूं? आखिर कौन बताएगा मुझे? इस गांव में तो एक ही ज्ञानी है,
जो बता सकता है कि ये सब क्यों हो रहा है? नहीं 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 गणेश बाबू, ये कोई बादल नहीं है, इसलिए बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। क्या सच कह रहे हो? आपके कहने का मतलब ये है कि ये बादल नहीं, जहरीला काला धुआं है। बिल्कुल सही। और आपकी बात सुनकर समझ में आ रहा है कि ये धुआं दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और आपकी तबीयत ऐसे ही खराब होती जाएगी। बगीचे के पेड़ पौधे इतने में ही खराब हो गए हैं। तो इसका उपाय क्या है? एक ही है, आपको कहा है ना, यहाँ पर बहुत सारे आधुनिक यंत्र लाने पड़ेंगे। विशेषज्ञ की सलाह लेकर सारे यंत्र को लगाकर इस फैक्ट्री के धुएं को साफ करिए, तभी सब ठीक हो पाएगा, समझे? ये आप क्या बोल रहे हैं महाशय? आप कह रहे हैं कि मेरी ही फैक्ट्री का धुआं मेरे ही घर के ऊपर इतना विशाल बवंडर बनकर इकट्ठा हो गया है और मुझे ही बर्बाद कर रहा है? ये बताइए कि ये धुआं सिर्फ मेरे ही घर पर क्यों जमा हो रहा है? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखता हूँ किताब पढ़ के कुछ पता चलता है कि नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ। बाप रे, धुएं का बवंडर तो और ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्या, तुम लोग यहाँ क्या चाहिए? आपको हमने इतनी बार बोला कि प्रदूषण कम करने का यंत्र लगा दो, आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आपके फैक्ट्री का काला धुआं कितना ज्यादा नुकसानदायक है ये। और अगर यंत्र लगाएंगे तो सबके साथ साथ आपको भी कितना फायदा होगा। ओहो, तो मुझे मुसीबत में देखकर तुम्हें खुशी हो रही है ना? तो फिर तुम लोग भी सुन लो, मैं भी कभी कोई यंत्र वंत्र नहीं लगाऊंगा। और वो बादल, उसको तो मैं खुद ही दूर कर दूंगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इस धुएं को वो कैसे हटाएंगे भूतू? क्या पता, मैं भी वही सोच रही हूँ। देखते हैं ना कैसे हटाते हैं। वो देख भूतू, ये कोई रसोई घर की धूल है क्या जो झाड़ू से साफ हो जाए? देखकर तो अमरूद का पेड़ लग रहा है। वो सब तो ठीक है भुत्तू, पर असली काम तो हुआ ही नहीं। हम लोग उनको समझा ही नहीं पाए। हम समझा नहीं पाए तो क्या हुआ? अब स्वयं प्रदूषण महाराज ही ने समझाएंगे। प्रदूषण महाराज? वो कौन है? वो देखो, अकरम बकरम प्रदूषण महाराज। अकरम बकरम अकरम, अकरम बकरम जा अकरम जा बकरम। जा जा बदमाश बादल, जा जा। ये क्या? ये सब क्या? बादल के अंदर भूत! भागो यहाँ से। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तू बिना भुतू कमाल करती है सच में। बाकी हम लोग रात में डराएंगे। उफ, कैसी मुसीबत में पड़ गया रे भाई। कैसी मुसीबत है ये। लगता है ये यंत्र खरीदे बिना मानेगा नहीं। इस धुएं का भी दिमाग नहीं है। इकट्ठा होना है तो हो, लेकिन मेरे ही छत पर क्यों? और ये भूत बनकर मुझे ही क्यों डरा रहा है? बाप रे, अरे बाप रे बाप, कहीं मेरा पूरा व्यवसाय ही न डूब जाए। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा। हवा में इतना धुआं पता नहीं कहाँ से आ गया। वो रहे, गणेश चाचा शांति से सो रहे हैं। अब थोड़ा प्रदूषण महाराज के सपने दिखाती हूँ। प्रदूषण महाराज, आप प्लीज गणेश चाचा के सपने में आ जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं हूँ प्रदूषण महाराज। क्या? प्रदूषण महाराज? हाँ, प्रदूषण महाराज। और तूने मुझे गुस्सा दिलाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। सजा? सजा? कैसी सजा? कैसी सजा मिलेगी मुझे? मैं अब धीरे धीरे तुझे निकल जाऊंगा और तेरे अंदर मेरा काला धुआं चले जाएगा तो तू सांस भी नहीं ले पाएगा। बाप रे, बचाओ मुझे, बचाओ 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 मुझे। रुक जा, कहाँ भाग के जाएगा? रुक जा। ये
मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हें तकलीफ दी है। मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सच कह रहा है तू? बिल्कुल सच। ठीक है, तो फिर चल। कहाँ? कहाँ? तू अपने घर में जाएगा और मैं आसमान में, समझा? नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। कहीं दूर चला जाऊंगा। मेरे पेड़ पौधे सब खराब हो रहे हैं। मेरी तबीयत भी खराब हो रही है घर में रहने से। अरे ये क्या हो रहा है? तूने तो खुद ही मुझे पाला पोसा है और तू कह रहा है कि तू कहीं और चला जाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें पाला है? ये क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि याद है ना, बच्चों ने कहा था प्रदूषण के लिए यंत्र लगवाने को, लेकिन तूने किसी की नहीं सुनी। अगर तूने यंत्र लगाया होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। तेरी ही हरकतों के कारण मैं बना हूँ। तूने फैक्ट्री नहीं लगाई होती तो मैं अभी यहाँ पर नहीं होता। और अब जब मैं बन ही गया हूँ तो मैं यहीं रहूँगा। हाँ? मुझे समझ में आ गया है प्रदूषण महाराज। मुझे समझ में आ गया है कि यंत्र लगाने से मेरा ही फायदा है। मैं सब समझ गया हूँ। ठीक है, मैं कल ही बच्चों को बुलाकर यंत्र लगाने की बात करूँगा। उसके बाद तो आप मेरा घर छोड़कर चले जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो यंत्र ही मुझे लेकर जाएगा। यंत्र लगाने का फैसला करके आपने इस फूल पहाड़ी का बहुत भला किया है। तुम लोगों ने एक बार नहीं बल्कि बार बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया। मुझे समझने में बहुत देर हो गई। देर हो गई तो क्या हुआ? आपके समझ में आ गया, यही बहुत है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मेरे फूल वाले पेड़ सब खराब हो गए हैं। मेरा पूरा बगीचा ही खराब हो गया है। पक्का 50,000 का नुकसान हो गया है मेरा। बंटी भैया, इनसे कह दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये सब के बारे में आप सोचिए मत। हम सबको फूल पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। हम सब मिलकर आपके बगीचे को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाएंगे। सच कह रहे हो तुम लोग? फिर से पहले की तरह बनाओगे? ठीक है, तो फिर तुम मेरे बगीचे को सजा दो और मैं इस गांव को प्रदूषण मुक्त करने की सारी व्यवस्था करने का वादा करता हूँ। हम सब फूल पहाड़ी में और भी ज्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं अपना काम करती हूँ। फैक्ट्री के धुआंएं, तुम सब फिर से गायब हो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अकरम बकरम अकरम, अकरम बकरम अकरम बकरम, अकरम बकरम। प्रदूषण हमें कितना दूषित करता है, इसलिए हम सबको मिलके पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना ही होगा। क्यों? समझ आया ना? बाप रे, इतनी सुबह सुबह गांव के इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? लगता है शायद दूध लेने जा रहे हैं या फिर दूध लेकर आ रहे हैं। पर इतने सारे लोग एक साथ कहाँ से दूध लेने जा रहे हैं? इतना दूध आखिर मिलता कहाँ है? ये बात मुझे बंटी भैया से जाके पूछनी चाहिए। मतलब गाय का दूध। सारे लोग एकजुट होके रोज सुबह गाय का दूध लेने कहाँ जाते हैं? अरे हाँ बुत्तू, तुझे पहले बताना भूल गया। हमारे गांव के पास में एक भट्टाचारी रहते हैं जिन्हें हम पंडित महाशय बोलते हैं। उनके पास एक गाय है, उसका नाम कजली है। गांव वाले उस गाय का दूध लेने रोज वहाँ पर जाते हैं। हमें भी वहाँ जाना चाहिए, है ना? बाप
रे, एक गाय कितना दूध देती है जो इतने सारे लोगों को मिल जाता है। यही तो मजे की बात है बुत्तू। वो काजली गाय रोज रोज बाल्टी भर भर के इतना सारा दूध देती है कि 100 लोग भी पिए फिर भी खत्म नहीं होता है। यही उसकी विशेषता है। उस गाय की एक और खासियत है। हाँ, काजली गाय का दूध चीनी जैसा मीठा होता है। उसके दूध में चीनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो बिना चीनी के पी जाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? बड़े मजे की बात है। तो फिर पंडित जी उस दूध को बेच कर अब तक काफी अमीर हो गए होंगे ना? नहीं रे बुत्तू, पंडित महाशय उस गाय के दूध को बेचते नहीं हैं। सबको यूं ही मुफ्त में बांट देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल पंडित जी उस गाय को अपने परिवार की तरह मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उसका दूध बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहते हैं। पर पंडित जी महाशय तो खुद गरीब हैं, बिना खाए ही अपनी गाय कजली को खिलाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? एक दिन चलो, चलकर उन्हें देखते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, देख कर आते हैं उन्हें। फिर पंडित जी रसगुल्ले, खीर, घी या दही तो खाने को देंगे ही। तुम्हें तो बस खाना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर आज शाम को ही पंडित जी के पास चलते हैं। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ये लो ये लो ये लो, खा लो खा लो। जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। कल सारा दिन मैं तुम्हें कुछ खिला ही नहीं पाया। आज मुझे 11 रुपए दक्षिणा मिली है, उससे तुम्हारे लिए ये घास लेकर आया हूँ। पेट भर के खाओ। इतना दूध देती हो, नहीं खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। पंडित जी, अरे वाह, तुम लोग आ गए। कल ही मैं तुम लोगों को बहुत याद कर रहा था। चलो चलो अंदर आओ, आ जाओ, यहीं हम लोग खुले में बैठते हैं। आपने कहा कि आप हमें याद कर रहे थे। हमारे लिए खीर बनाई है क्या? नहीं रे गोलू, दही जमाया था। मेरी प्यारी गाय के दूध का मीठा दही जमाया था। इसीलिए तो तुम सबको याद कर रहा था। अब तो हम आ ही गए हैं, तो अब दे दीजिए। मुझे दही खाना बहुत पसंद है। ऐसे तुम्हें खाने में क्या पसंद नहीं है गोलू? लेकिन दही तो सब खत्म हो गया है। पास वाले गांव से बलाई बाबू आए थे। उन्होंने कहा कि उनके घर में सत्यनारायण की पूजा है, तो मैंने सारा दही उन्हीं को दे दिया। जाइए आप। ओफो, आप भी क्या करते हैं पंडित जी? हम भूतू को लेकर आए और आप? क्या कहा? किसको लेकर आए हो? पंडित जी आप उसको छोड़िए। खाना नहीं मिलता तो ये ऐसे ही उल्टा सुल्टा बोलता है। रुको, अंदर 2 कटोरी दूध बचा है, वही मैं लेकर आता हूँ। इस प्यारी गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत मीठा। नहीं, हम तो दही ही खाएंगे। क्या कहते हो गोलू? वो रहा पंडित जी के हाथ में दूध का पतीला। दूध को दही बना देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये लो, दूध ही पी लो। आज तुम्हारे लिए गिलास लेकर आता हूँ। दूध कहाँ है पंडित जी? ये तो दही है। क्या? दही? अरे ये तो सच में दही है। ये तो मेरी इस प्यारी गाय के दूध का कमाल है। चलो अब खा लो। मेरी प्यारी गाय को तुम्हारी तकलीफ समझ में आ गई होगी। हाँ, खाता हूँ। लो बंटी भैया, आप भी खाओ। लो मुन्नी खाओ। भूतू, मेरा मतलब सब लोग खाओ, जल्दी खाओ। हाँ। अरे तुम तो दोनों हाथों से खा रहे हो गोलू। सच में पंडित जी, दही तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो सब मेरी प्यारी गाय का कमाल है। लेकिन मैं तो उसका जरा भी ध्यान नहीं रख पाता हूँ। देखो ना, इस भयंकर ठंड में मैं उसे गर्म कंबल तक नहीं दे पा रहा हूँ।
उसके ऊपर कोई छत भी नहीं है। धूप और बारिश से मेरी गाय को बहुत तकलीफ होती है। सच में पंडित जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। वो अपनी गाय को गाय नहीं बल्कि घर का सदस्य मानते हैं। देखो ना कितना स्वादिष्ट दूध है। अगर वो दूध को बेचते तो कितना सारा पैसा कमाते। मैंने कहा था ना सबको यहाँ से निकाल फेंकूंगा। 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाकर छेना बनाने के लिए कहा था मैंने। अरे साहब, फिर तो वो दूध ही नहीं रहेगा, तो फिर छेना कैसे बनेगा? वो सब मुझे नहीं पता। मैं रोज रोज इतना दूध नहीं खरीद सकता। तुम रोज इतनी चीनी खर्च कर रहे हो। अरे दूध पतला होगा तो चीनी तो ज्यादा लगेगी ही साहब। ये पंडित जी की गाय का दूध थोड़े ना है। अब तो मुझसे फिर जबान लड़ा रहा है। जाकर सब हलवाइयों को बोल दे मिठाई का आकार छोटा कर दें और मिठाई के दाम 2-2 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। दूध और चीनी खरीदने में ही मेरे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। उस पंडित जी के पास जो गाय है आप उसे खरीद सकते हैं क्या साहब? बाल्टी भर भर के दूध भी देगी और उसका दूध तो बहुत मीठा ही होता है, तो चीनी मिलाने की जरूरत ही नहीं। सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके सारे खरीदार बंटी भैया की दुकान में चले जाएंगे मिठाई खरीदने के लिए। वो मतलब वो गाय वो पंडित जी की गाय। सही कहा रे तूने। रुक रुक रुक, मैं आज ही जाता हूँ पंडित जी के घर। पंडित जी। बक्कू बाबू। हाँ पंडित जी, पहचान गए आप मुझे। एक काम था आपसे। कैसा काम? दरअसल आजकल पैसों की तंगी चल रही है, तो आपके पास मेरे 500 रुपए जो उधार हैं, वो मुझे आज के आज ही दे दीजिए। क्या आज ही चाहिए? लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं तो बहुत गरीब हूँ। मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। मैं अपनी गाय को ठीक से पेट भर खाना भी नहीं दे पाता। इतने सारे पैसे मैं भला कहाँ से लेकर आऊँगा? वो मुझे नहीं पता। पैसे नहीं है तो अपनी ये गाय मुझे दे दीजिए आप। आज 1 साल हो गया 500 रुपए उधार लेकर। पैसे लेकर भूलने से थोड़ी ना चलेगा पंडित जी। नहीं, भूला नहीं हूँ बक्कू बाबू। मुझसे जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। लेकिन ऐसी बात मत बोलिए। नहीं, मुझे आज के आज ही पैसे चाहिए, नहीं तो मैं उस गाय को लेकर अभी चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं बक्कू बाबू, नहीं। ये गाय मेरे लिए सिर्फ गाय नहीं है, मेरे घर की सदस्य है। पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी प्यारी गाय के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखिए, पैसे तो मुझे आज ही चाहिए और इस गाय के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है पैसे के बदले में देने के लिए, समझे ना? एक बार सोच कर देखिए, आपके पास पैसे भी नहीं है और इस गाय को आप अच्छे से खिला पिला भी नहीं पाते हैं। अगर मेरे पास रहेगी तो सोचिए से पेट भर के 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। बात सोच कर देखिए। लेकिन मैं अपनी गाय के बिना कैसे रह पाऊंगा? अरे गाय को आप हमेशा के लिए तो नहीं दे रहे हैं ना मुझे। पैसा लेकर आइएगा और गाय ले जाइएगा मुझसे। पर बक्कू बाबू। देखिए पंडित जी, बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। मैं अब इस गाय को लेकर जा रहा हूँ। जिस दिन आप पैसे लेकर आओगे उस दिन गाय को वापस ले जाना। मेरी गाय, मेरी प्यारी गाय। सर्वनाश हो गया। कजली गाय को बक्कू चाचा ले गए और पंडित जी बहुत रो रहे हैं। ये सब क्या बोल रहा है गोलू? अरे मैं सही कह रहा हूँ। गांव के सभी लोग जानते हैं, जो लोग दूध लेने गए थे खाली हाथ लौटे हैं। समझ गई, वो उस गाय के दूध से मिठाई बनाना चाहता है, इसलिए जोर जबरदस्ती करके ले गया उसे। अब क्या होगा भूतू? और क्या होगा, हम सब हैं ना, क्यों बोलो? हाँ। तो फिर चलो हम सब अभी निकलते हैं।
हम बक्कू चाचा के घर से कजली को लेने जा रहे हैं भूतू। बक्कू चाचा को सबक सिखाने के लिए तेरा एक जादू काफी है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। बक्कू चाचा फिर उस गाय को और नुकसान पहुंचाएंगे। अब रोज तो हम उसके साथ रह नहीं सकते ना। सही, बिल्कुल सही कहा भूतू। तो फिर क्या हम 500 रुपए देकर कजली गाय को वापस लाएंगे? गोकू बाबू जैसा आदमी वो कहेगा कि 5000 रुपए बाकी है। इसका कोई मतलब होगा क्या? तो फिर अब पहले तुम सब उनके घर चल के तो देखो। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। समझ गया। चलो चलो। वो देख भूतू, कजली। तुम लोग अंदर जाओ, मैं आती हूँ। देखो, तुम रो मत, हम लोग हैं ना। तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे मामा का घर है क्या, जो घूमने चले आए हो? इस गाय को मैं नहीं दे सकता हूँ। 500 रुपए देकर मैंने खरीदा है इसे। पर पंडित जी ने आपको बेचा ही नहीं तो आपने उसको खरीदा कैसे, बताओ? ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोलता है। जाते हो यहाँ से या फिर धक्के देकर बाहर निकालो। साहब साहब, आज सुबह पंडित जी की गाय ने इतना दूध दिया है कि एक नई बाल्टी खरीदनी पड़ेगी। उसी दूध में से आपके लिए एक गिलास दूध लेकर आया हूँ। इसे चखिए, देखिए कितना मीठा है। दे दे दे, बचा हुआ दूध मिठाई बनाने के लिए भेज दिया है ना? हाँ, भेज दिया है साहब। देखना देखना, अब मेरी दुकान की मिठाइयाँ, रसगुल्ले, दूध, दही कैसे बिकते हैं। जलन हो रही है ना, इसलिए गाय को मेरे से छुड़वाने आए हो। जा बंटी जा, अपने पापा को बोल दे मिठाई की दुकान बंद कर देने के लिए। जाने को बोला ना, जा। हम यहाँ इसके लिए नहीं आए हैं। वो पंडित जी के परिवार के सदस्य के जैसी है, तो उसे छोड़ दीजिए। कहा ना मैंने, ये गाय हमेशा के लिए अब मेरी है। कह रहा हूँ चले जाओ, नहीं तो डंडे से मारूंगा। ऐसी बात है, डंडे से मारोगे? अब आप देखो बक्कू चाचा, उस दूध का कमाल। अकड़म बकड़म मकड़म। बंटी भैया चलो, अब यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, चलते हैं। इस बक्कू घोष को वो बंटी का पापा टक्कर देगा। इतना आसान है क्या? साहब कैसा लगा? कहा था ना ये दूध बहुत स्वादिष्ट है। हम्बा 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 हम्बा। हम्बा 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 हम्बा। ये क्या? अरे ये क्या साहब, ये आपको क्या हो गया है? ये आप क्या कर रहे हैं? अरे साहब क्या हो गया? हम्बा। अरे सुनो भाई सुनो, दूध पीने की वजह से साहब को क्या हो गया है? हम्बा 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 हम्बा। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? साहब को भूत ने पकड़ लिया है। हम्बा 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 हम्बा। हमला! हम्बा 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 हम्बा। हम्बा हम्बा
अम्बा अम्बा अम्बा। आज तो मजा आ गया। पर काजली हमें मिलेगी कैसे? अब देखो मैं क्या करती हूँ। सब लोग चलो मेरे साथ पंडित जी के घर। बंटी भैया, जैसा मैंने कहा था, पंडित जी को अच्छी तरह से समझा देना। हाँ हाँ बिल्कुल। बक्कू चाचा को अब समझ आएगा भूतू। हाँ हाँ सही कहा। तुम लोग जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। क्या मेरे घर बक्कू बाबू आज ही आएंगे? आएंगे आएंगे, बस आप देखते जाइए। वैसा ही होना चाहिए भोलेनाथ, वैसा ही होना चाहिए। अम्बा उन लोगों ने मुझे गाय समझकर इस गौशाला में बंद करके रखा है। अम्बा उन सब ने मुझे गाय समझकर इस गौशाला में बंद करके रखा है। अम्बा भगवान। अम्बा अम्बा। अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अब देखो कैसा लगता है ऐसे जोर जबरदस्ती से बंद जाना। समझ गया समझ गया, सब कुछ समझ गया हूँ मैं। उस गाय की तकलीफ मुझे समझ में आ रही है। मुझसे भूल हो गई है। तुझे मैं तेरे घर पक्का लौटा दूंगा। मैं तुझे तेरे मालिक के पास खुद छोड़ के आऊंगा। अम्बा अम्बा। मेरी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। अब मेरी बात किसी को भी कुछ भी करके समझ में नहीं आएगी। अम्बा अम्बा अम्बा। मैं आपकी बात समझती हूँ बक्कू चाचा। तुम कौन हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो सब तो आप छोड़ ही दीजिए, पहले अपना काम तो कीजिए। कैसा काम? पंडित जी के पास जाकर माफी मांगिए, तभी आप ठीक हो पाएंगे। अम्बा अम्बा अम्बा। सही कहा सही कहा। मैं अभी जाता हूँ। अम्बा। आपको इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है बक्कू बाबू। मेरी गाय को मुझसे छीनकर आपने अन्याय किया है, इसीलिए भगवान जी ने आपको ऐसी सजा दी है। अम्बा अम्बा अम्बा। मैं आपको माफ कर देता हूँ। आप मेरी गाय वापस कर दीजिए। अम्बा मैं आपकी गाय को लौटा दूंगा। मैं आपकी गाय को लौटा दूंगा। ये क्या हो रहा है? लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं ठीक हो गया हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैं इंसानों की तरह चल फिर सकता हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई थी। मैं आपकी गाय को जल्द से जल्द लौटा देता हूँ। मैं उसे अभी तुरंत लेकर आता हूँ। मैं आपकी गाय को लेकर आता हूँ। मेरी गाय, मेरी प्यारी गाय। ये कोई साधारण गाय नहीं है, यह आपके घर की सदस्य है। मैं सबके सामने घोषणा करता हूँ कि आज से इस गाय की और पंडित जी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस गाय और पंडित जी का जितना भी खर्च लगेगा वो सब मैं उठाऊंगा।
और इस गाय के लिए एक सुंदर सी गौशाला बनाने का इंतजाम भी करूंगा मैं। बिल्कुल साहब, वैसा ही होगा। ये सब भगवान ने ही किया है। और उसके साथ ही हमारे भुट्टू का जादू का कमाल। चुप चुप, तुम लोग किसी को मत कहना। तुम सबको आज यहाँ मैंने क्यों बुलाया है जानते हो? तुम नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा? एनी गुज, एनी गुज। चिंटू भैया अंग्रेजी बोल रहे हैं। गूस? ओ चिंटू भैया, वो गूस नहीं गैस होता है, गैस मतलब कि अनुमान लगाना। वो तो मुझे मालूम है बुद्धू। गूज का मतलब है ज्यादा अनुमान लगाना। ठीक है, अब तुम ही बताओ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने इस बार तय किया है कि अब हम दुर्गा पूजा करेंगे। मतलब अपने योद्धा क्लब जूनियर के सारे सदस्य मिलकर दुर्गा पूजा का आयोजन करेंगे। पूजा का आयोजन करेंगे? क्या मतलब है? समझ गया, आपकी बात अच्छे से समझ गया मैं। देखा तुमने मेरे साथ रह रहकर ये बंटी कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलने समझने लगा है। वो कुछ भी हो चिंटू भैया, दुर्गा पूजा मतलब बहुत बड़ी बात है और पैसे भी बहुत सारे लगेंगे। बहुत बड़ा पंडाल भी लगाना पड़ेगा। भाषण भी बहुत अच्छे से देना पड़ेगा चिंटू भैया। देख रहे हो, अभी तक पूजा की तैयारी शुरू भी नहीं हुई और इसे भाषण की चिंता लगी हुई है। अच्छा बाबा, ठीक है, सब चुप हो जाओ अभी। पहले अपनी तैयारी तो बताओ चिंटू भैया। अच्छा तो सुनो, मैंने तय किया है कि हमारी पूजा का विषय होगा रेगिस्तान। रेगिस्तान? हाँ, रेगिस्तान। रेगिस्तान के अंदर बैठेगी हमारी माता की मूर्ति। ऐसा भी होता है क्या? अरे बाप रे, वो क्यों? क्लब के सामने वाले मैदान में खींचू बाबू को बोलूंगा 5 गाड़ी बालू फैलाने के लिए। बस रेगिस्तान तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ केले के पेड़ लगा दूंगा। ऐसा लगेगा कि असली रेगिस्तान है और हमारा खर्चा भी बच जाएगा। रेगिस्तान में केले का पेड़? क्या तुम लोगों को पता नहीं है? मैं तो जानता हूँ कि रेगिस्तान में कैक्टस का पेड़ उगता है। कैक्टस मतलब एक ही बात है। रेगिस्तान में केले के पेड़ लगाएंगे तो वो सूख कर कैक्टस ही बन जाएंगे ना। बहुत अच्छा रहेगा गुरु। पर चिंटू भैया, ये तो समझ में आया कि रेगिस्तान विषय से तुम पंडाल का खर्चा बचा रहे हो, पर भगवान जी की मूर्ति, पूजा की सामग्री तो लेनी पड़ेगी और 4 दिन पूजा भी करनी होगी। उसमें तो बहुत खर्चा होगा। खर्चे की चिंता तुम मत करो, ये आपका चिंटू है ना। मैं चंदा लूंगा, पूरे गांव को बताऊंगा कि यहाँ रेगिस्तान में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। फिर देखना लोग किस तरह से चंदा देने के लिए आगे आते हैं। पूरे 5 लाख रुपए इकट्ठा करने पड़ेंगे। इतने पैसों से क्या होगा चिंटू भैया? ये बाद में सोचेंगे, पहले इकट्ठा तो करो। मुझे तो कोई 2 रुपए से ज्यादा चंदा देता ही नहीं। अरे ये दुर्गा पूजा का चंदा है रे। इसके अलावा हमारा योद्धा क्लब का नाम सुनते ही लोग खुशी खुशी के साथ फटाफट चंदा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। चिंटू भैया, आप सब संभाल लेंगे ना? तुम लोग किस लिए हो? सुनो, मेरी जिम्मेदारी है मैदान में बालू फैलाना। बाबू राम को पंडाल का मुखिया बनाकर मूर्ति के पैसे वसूल करेंगे। गुड्डू, गोलू, तुम दोनों की जिम्मेदारी है इस गांव में जितने भी आम, सेब, खीरा, जामुन, नारियल, इन सब के पेड़ हैं, उन सारे फलों को इकट्ठा करके उन सब को मेरे सामने लाकर रखना। भूतू, मुन्नी, तुम दोनों की जिम्मेदारी है फूल इकट्ठे करना। और मैं? बंटी, तुम्हारे ऊपर तो मैंने एक बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी देने का सोच रखा है। कैसी जिम्मेदारी? तुम्हारे पापा की मिठाई की दुकान भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए पूजा के दिन जितना भी दही और मिठाइयाँ लगेंगी सब तुम्हारे पापा की दुकान से आएंगी। समझ गए? ए नहीं, हाँ बोलो। अब तुम लोग मेरी बात समझ गए हो तो इस मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं। अब अगली छुट्टी में फिर से मीटिंग करेंगे। तब तक जिसको जो काम दिया गया है वो पूरा करेगा। समझ गए? ये चिंटू भैया ने तो तुम्हारी रात की नींद ही उड़ा दी है। इतनी चिंता करके कुछ नहीं होगा, जाके सो जाओ। नहीं,
मिट्ठू, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पूजा करना इतना आसान है क्या? वो उल्टा पुल्टा केले खाने की प्रतियोगिता के बाद भी सबक नहीं मिला? क्या करूं अब? मुझे थोड़ा सोचने दो। जाओ, तुम जाके सो जाओ। हाँ, अब तो यही बाकी है। पर जब तक तुम नहीं सोगी, मैं नहीं सोने वाला। कभी भी नहीं। पहले ही कह देता हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। उफ, तू भी ना बहुत जिद करता है। मैं पापा को ये सब बातें किस तरह से बताऊं? पापा ये सब सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। रेगिस्तान? उफ, मेरा कितने दिनों से सपना था कि मैं ऊंट के ऊपर बैठकर घूमूंगा। वाह, रेगिस्तान! सुन भूतू, मुझे मजा आ गया। ऊँट को क्या कहते हैं पता है गोलू? ऊंट को तो सभी ऊंट ही कहते हैं, हाथी थोड़ा ही ना कहते हैं। अरे नहीं बुद्धू, ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। अरे बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसको पूरी बात बताओ भूतू। पूरी बात मतलब क्या बोलना चाहते हो चिंटू भैया? तुमने तो बड़े वाले ऊँट के बारे में कहा। सुन गोलू, बड़े वाले ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज और छोटे वाले ऊँट को कहते हैं रेगिस्तान की नाव। क्या? अरे बाप रे! अरे बाप रे, लग गई रे! ओ, ई, आ! केले के बगीचे को फिर से खराब करने आ गया है। मैं तेरी पूजा के पंडाल का मुखिया नहीं बनूंगा। अरे क्यों? ऐसा नहीं कहते। विशाल पूजा होगी बाबूराम काका। रेगिस्तान में दुर्गा पूजा, मतलब रेगिस्तान के मुखिया, मतलब पूजा मतलब कुछ मतलब नहीं समझना चाहता मैं। एक बार और कहा तो उसी रेगिस्तान में मैं तुझे गाड़ के रख दूंगा। अरे बाप रे, तो फिर पूजा कैसे होगी? मतलब मैं कह रहा था बाबूराम जी, मतलब काका, अगर आप पूजा करने के लिए प्रतिमा दे देते। क्या रामू, घर के पीछे से डंडा तो लेकर आ जरा। अरे ये क्या? डंडा नहीं, मिट्टी की मूर्ति। मैं चलता हूँ बाबूराम जी, मतलब काका जी। बेचू चाचा, आपसे मुझे थोड़ी बालू मिलेगी क्या? क्यों रे, तुझे घर बनाना है क्या? नहीं, रेगिस्तान बनाऊंगा। क्या? बालू लेके रेगिस्तान बनाएगा तू? हाँ, रेगिस्तान। इस बार हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का विषय है रेगिस्तान। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें 5 गाड़ी बालू दान में दे दें। आपके गांव का ही लड़का हूँ, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ। ओह, ये बात है। तुम्हारा कोई मामा है क्या? क्यों? मेरा तो एक ही मामा है। तो फिर जाके विनती अपने मामा से करो, समझे? समझ गया। मतलब आप मुझे बालू मुफ्त में नहीं देंगे? नहीं। तो फिर ठीक है, बालू खरीदने में पैसे लगते हैं। मैं सीधे रेगिस्तान जाऊंगा और वहाँ से गाड़ी भर भर के ले आऊंगा और यहाँ अपना रेगिस्तान बना लूंगा। आप भी देखते रह जाएंगे। कहाँ से आ जाते हैं? तो बताओ आखिरकार हुआ क्या? बाबूराम काका प्रतिमा नहीं दे रहे हैं, बेचू चाचा भी मदद नहीं कर रहे हैं और मेरे पापा भी दही मिठाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर पूजा कैसे होगी चिंटू भैया? हम पूजा नहीं करेंगे तो और क्या ही कर सकते हैं। इससे अच्छा है हम सब मिलकर सरस्वती पूजा मनाएंगे। हाँ, वही सही रहेगा। मुझे तो सरस्वती पूजा में अंजलि देना बहुत पसंद है। नो, मतलब नहीं। मतलब कैसे चिंटू भैया? मुझे नहीं लगता कि चंदा इकट्ठा भी होगा। चंदा इकट्ठा जरूर होगा। कैसे? अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। नहीं चिंटू भैया, ऐसे उंगली टेढ़ी करके मुझे पूजा नहीं करनी है। सही कहा, मुझे भी नहीं करनी। मुझे भी नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं। तो फिर ठीक है, मैं इस क्लब का सेक्रेटरी चिंटू राम छत्रपति तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अकेले ही दुर्गा पूजा करके तुम सबको दिखाऊंगा। देखना चिंटू भैया, हमें दिखाने के चक्कर में खुद ही मुश्किल में मत फंस जाना। तुम्हें वो देखने की जरूरत नहीं, मैं अपने काम खुद ही देख लूंगा। अब तुम लोग जाओ। ठीक है, जा रहे हैं हम, पर हमारी बात भी एक बार सोचना। गो मतलब जाओ। बोल रहा हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से।
भुतुरे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बिल्कुल, चिंटू भैया फिर से कोई मुसीबत में न पड़ जाए। पर इसकी वजह से हम एक असंभव काम में उनकी सहायता थोड़ी कर सकते हैं। चिंटू भैया पे हमें नजर रखनी होगी। उफ, मैंने सोचा था सहायक बनूंगा, अब तो पूजा ही नहीं हो रही। चिंटू भैया का तो प्लान ही फेल हो गया। सुनो गोलू, दुर्गा पूजा करना बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा भूतू, क्या हम पूजा का आयोजन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पर बात वही है कि करेगा कौन? क्यों, हम सब है ना। हम सब? हम सब नदी के ऊपर ब्रिज बना सकते हैं, तो पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। अभी तो शाम हो गई है। अब तुम सब घर जाओ, कल सुबह इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सही कहा।